ठीक है स्टूडेंट, आज हम जूलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है 21 इंटेग्युमेंट्री सिस्टम ऑफ ह्यूमन, इसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, आप देखो ना आपको क्या करना है। चैप्टर नंबर 21 जूलॉजी का है इंटेग्युमेंट्री सिस्टम इन ह्यूमन। मींस इस चैप्टर में हम इंटेग्युमेंट्री सिस्टम के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। इसमें हम बेसिकली स्टडी करेंगे स्किन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। क्या क्या इसके डेरिवेटिव्स होते हैं, स्किन के डेरिवेटिव्स लाइक नेल्स, हेयर एंड ग्लैंड्स, इनके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल से स्टडी करेंगे। इसमें सबसे पहले टॉपिक आएगा स्किन का। तो व्हाट इज स्किन? आउटर कवरिंग ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड स्किन। तो अपनी बॉडी जो होती है वो किससे कवर्ड होती है, उसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे स्किन कहेंगे। ठीक है ना। अब कहते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ स्किन। इस स्किन का अगर हम टीएस सेक्शन कटिंग करते हैं देन अपने को उसमें कितनी लेयर्स अपने को ऑब्जर्व होती हैं वो देखिए यहाँ पे। देखिए बेसिकली इसमें दो लेयर्स होती हैं हिस्टोलॉजी ऑफ स्किन में। टू लेयर्स आर फाउंड। ओके, नंबर फर्स्ट एपिडर्मिस विच इज आउटर मोस्ट ऑफ लेयर ऑफ स्किन। देन सेकंड है डर्मिस, इनर मोस्ट लेयर होती है। देन हम बात करते हैं यहाँ पे एपिडर्मिस की, जो आउटर मोस्ट लेयर है विच इज ऑल्सो डिवाइड्स इनटू 5 सब लेयर्स। और ये जो 5 सब लेयर्स हैं वो हम स्टडी करेंगे इनसाइड टू आउटसाइड, मतलब अंदर से बाहर की तरफ। लाइक सबसे इनर मोस्ट जो लेयर होती है एपिडर्मिस की वो है स्ट्रेटम मैलपीजी। 5th नंबर की सबसे डाउन साइड में जो लेयर होती है वो कौन सी है, स्ट्रेटम मैलपीजी। अब स्ट्रेटम मैलपीजी क्या होती है कि सबसे इनर मोस्ट लेयर है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, लिविंग सेल्स होती है इसमें कोई भी डेड सेल्स नहीं होती है। एक सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें रेटेपैक्स। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसमें। रेटेपैक्स मींस ये कि स्ट्रेटम जो मैलपीजी जो लेयर होती है वो इस तरह की होती है। आपने देखा कि इसमें जगह जगह पर आउटसाइड में आउटग्रोथ का फॉर्मेशन होता है। स्ट्रेट ना होकर क्या होती है, एम्बेडेड होती है, इस तरह से आउटग्रोथ बनती है। तो जो आउटग्रोथ बनती है ना उसी आउटग्रोथ को क्या कहते हैं, रेटेपैक्स कहते हैं। ठीक है ना। तो स्ट्रेटम मैलपीजी जो लेयर है स्ट्रेट ना होकर और जगह जगह पर आउटसाइड क्या बनाते हैं, आउटग्रोथ का फॉर्मेशन करते हैं। जो आउटग्रोथ बनती है इसी आउटग्रोथ को हम बोलते हैं क्या, रेटेपैक्स। इससे क्या होता है कि रेटेपैक्स से क्या होगा कि स्किन में जो है स्ट्रेंथ आती है, मजबूती आती है उसमें। ठीक है। और अपनी स्किन में जो कलर होता है, मेलानिन पिगमेंट है, वो इसी लेयर में होता है, इसमें स्ट्रेटम मैलपीजी में होता है। तो जो मेलानिन पिगमेंट है इसको भी स्टोर कौन करेगा, स्ट्रेटम मैलपीजी। क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट, स्ट्रेटम मैलपीजी जस्ट अपर साइड में स्ट्रेटम स्पाइनोसम। ओके, तो स्ट्रेटम स्पाइनोसम की जो सेल्स होती है वो होती है पॉलीहेड्रल। पॉलीहेड्रल मींस होता है यहाँ पे नंबर ऑफ एंगल वो मोर देन 1 होते हैं, इस तरह से पॉलीहेड्रल, जिसमें नंबर ऑफ एंगल जो होते हैं मोर देन 1 होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका शेप जो होता है वो इरेगुलर शेप में होता है। एक तो स्ट्रेटम स्पाइनोसम की जो सेल्स होगी वो पॉलीहेड्रल होगी। इसका बेनिफिट क्या होता है, इसका बेनिफिट होता है कि स्किन के अंदर कौन सी स्किन की लेयर है, एपिडर्मिस में हार्डनेस आती है। ओके, हार्डनेस के लिए जो सेल्स है उसका जो शेप होता है वो पॉलीहेड्रल शेप का होता है। देन नंबर 3 पे स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। ओके, तो इस लेयर की जो सेल्स होती हैं उन सेल्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उस साइटोप्लाज्म में केराटोहाइलिन प्रोटीन के ग्रेन्यूल्स होते हैं। तो आपको पता है जब साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होंगे देन लेयर का नाम भी क्या रख दिया हमने, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। ओके, तो स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम में जो है वो किसके पार्टिकल्स होते हैं, वो होते हैं केराटोहाइलिन प्रोटीन के होते हैं। तो केराटोहाइलिन प्रोटीन के जो ग्रेन्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, नेक्स्ट लेयर में एक अदर कंपोनेंट का फॉर्मेशन करते हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज एलिडीन। तो देखिए इसमें
फोर्थ नंबर पे है स्ट्रेटम ल्यूसिडियम। ओके, स्ट्रेटम ल्यूसिडियम। अब जैसे क्या होगा, इस लेयर में स्टार्ट होगा कि ये केरेटोहाइलिन प्रोटीन जो होगा वो नेक्स्ट लेयर में क्या होता है, मूव करता है। लेकिन मूव करते ही केरेटोहाइलिन डीकम्पोज होके और किसका फॉर्मेशन करता है, एलिडीन का। और एलिडीन क्या करता है, उस लेयर में स्किन को वाटर रेजिस्टेंट कैरेक्टर प्रोवाइड करवाता है। कहते हैं ना कि अपनी बॉडी में वाटर एंटर नहीं करता, इसके पीछे रीजन होता है एपिडर्मिस की जो ल्यूसिडियम जो लेयर होती है उसमें एलिडीन वैक्स लाइक कंपोनेंट होता है, कंपाउंड होता है वैक्स लाइक। तो वो क्या करेगा, स्किन को वाटर रेजिस्टेंट कैरेक्टर प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, एट लास्ट क्या होगा, लास्ट जो अपर साइड में जो हम लोग को ऑब्जर्वेबल होती है, ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो दिखाई देती है बाहर वाली जो स्किन होती है, दैट इज स्ट्रेटम कोरेनियम। ठीक है ना, स्ट्रेटम कोरेनियम जो है ना वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। और इसमें क्या होगा कि एलिडीन जैसे इसमें एंटर करेगा तो एलिडीन का जो साइटोप्लाज्म होगा वो ड्राई हो जाता है। ड्राई होने से ये एलिडीन केराटिन प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। तो अपनी स्किन के ऊपर केराटिन कई फॉर्म में है, जैसे अगर यहाँ पे देखेंगे सॉफ्ट फॉर्म में होती है, बट यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या होती है, हार्ड फॉर्म में होती है। और नेल्स में क्या होती है, सबसे ज़्यादा हार्ड फॉर्म में होती है केराटिन प्रोटीन, क्योंकि यहाँ की जो स्किन होती है वो यहाँ की कंपेयर क्या होती है, ज़्यादा हार्ड होती है। उसके पीछे रीजन होता है कि यहाँ पे केराटिन प्रोटीन डिपॉजिट हो जाता है, बट उतने अमाउंट में नहीं होता जितने अमाउंट में नेल्स में होता है। ओके, तो हेयर हुआ, नेल्स हुए, या अपने ये हाथों की जो कहते हैं ना हथेली जो होती है उनकी जो स्किन हुई, ये सारी चीज़ें कैसी होती है, काफ़ी थिक होती हैं। उसके पीछे रीजन होता है कि यहाँ पर केराटिन प्रोटीन डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। तो एट लास्ट अगर देखेंगे तो केराटिन प्रोटीन का जो बेसिक कंपाउंड होता है दैट इज केरेटोहाइलिन। केरेटोहाइलिन कन्वर्ट इनटू एलिडीन एंड एलिडीन कन्वर्ट इनटू केराटिन प्रोटीन। इस तरह से सीक्वेंस चलता रहता है। क्लियर हुआ कुछ नहीं? कोई डाउट है अर्पिता? ओके ओके, हर्षवर्धन दोबारा से समझाओ। ठीक है हर्षवर्धन, ईयरफोन ठीक कर लेना, वापस से दोबारा से लगा के सुनना इस चीज को, क्योंकि मैंने देखा तुम्हारा ईयरफोन हिल रहा है बार बार। ठीक है गुंजन, कोई और डाउट? ओके, देखिए अपन बात करेंगे इंटेग्रिटी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ओके अर्पिता, कोई डाउट नहीं है, गुड। ओके, देखिए इंटेग्रिटी सिस्टम में हम बात करते हैं स्किन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो फर्स्ट हम बात करते हैं स्किन। तो जो आउटर कवरिंग होती है, जो बॉडी को कवर्ड करती है, दैट इज स्किन। आप कहते हैं स्किन की अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करें तो इंटरनल स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि स्किन में दो पार्ट होते हैं, एक आउटर मोस्ट लेयर विच इज एपिडर्मिस एंड इनर मोस्ट लेयर विच इज डर्मिस। ठीक है ना, तो एपिडर्मिस में भी क्या होती है, टोटल 5 सब लेयर्स होती हैं, किधर से किधर किस तरफ, इनसाइड टू आउटसाइड की तरफ। तो देखिए कौन कौन से हैं। फर्स्ट स्ट्रेटम मैलपीजी, सेकंड स्ट्रेटम स्पाइनोसम, थर्ड स्ट्रेटम ग्रैंडोसम, फोर्थ स्ट्रेटम ल्यूसिडियम एंड फिफ्थ है स्ट्रेटम कोरेनियम। ये 5 लेयर हो गए। पांचों के कैरेक्टर क्या होते हैं? तो फर्स्ट है वो है इन 5 में से केवल फर्स्ट जो लेयर है स्ट्रेटम मैलपीजी विच इज लिविंग लेयर, क्योंकि इसकी सारी सेल्स जो होती है वो लिविंग्स होती हैं, जिंदा होती, मरी हुई नहीं होती। अब इसका क्या होता है, मैंने आपको बताया इसमें रेटेपैक्स होते हैं। रेटेपैक्स से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आया हुआ है 18 में आया हुआ था कि व्हाट इज रेटेपैक्स। तो रेटेपैक्स का मीन्स होता है कि स्ट्रेटम मैलपीजी जो है ना वो स्ट्रेट ना होकर क्या होती है, जगह जगह पे आउटग्रोथ का फॉर्मेशन करती है। तो जो आउटग्रोथ बनेगी ना उसी को हम क्या बोलते हैं, रेटेपैक्स बोलते हैं। इसका रीजन होता है कि ये स्किन को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है ना, और पिगमेंट रिस्टोर करता है ये। सेकंड स्ट्रेटम स्पाइनोसम, क्या होगा, सेल्स का शेप कैसा होता है, पॉलीहेड्रल। बेनिफिट क्या हुआ, इसको स्ट्रेंथ मिलती है इस लेयर को। ग्रैंडोसम, इसके साइड लेयर की जो सेल्स होती है उसके साइटोप्लाज्म में क्या होंगे, केरेटोहाइलिन प्रोटीन के ग्रेन्यूल्स होते हैं। नंबर 4 पे ल्यूसिडियम, ये जो केरेटोहाइलिन
माइलिन प्रोटीन होता है वो नेक्स्ट लेयर में जैसे मूव करेगा तो वहां पर ये डिकम्पोज होके एलिडीन में कन्वर्ट होता है। एलिडीन क्या होता है? वैक्स लाइक सब्सटेंस होता है जो स्किन को वाटर रेजिस्टेंट कैरेक्टर प्रोवाइड करवाता है, इससे अपने स्किन में वाटर एंटर नहीं करता। देन फिफ्थ नंबर पे स्ट्रेटम कोरेनियम, तो जैसे जैसे एलिडीन नेक्स्ट लेयर में एंटर करेगा इसका जो साइटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, वो कंप्लीट ड्राई हो जाता है। ड्राई होने से एलिडीन जो होगा एक सॉलिड सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है, दैट इज केराटिन प्रोटीन, जो कि स्किन को हार्डनेस प्रोवाइड करवाता है। ठीक है बेटा, हर्षवर्धन, अनीता, राहुल, क्लियर हो गया? कोई डाउट थोड़ी इसमें से? अगर इनमें ओवरऑल देखें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो रेटिनोपैक्स क्या है बेटा, याद कर लेना। देन नंबर बी पे आता है डर्मिस। तो डर्मिस का कोई इतना कोई स्पेशल कोई वो नहीं, कैरेक्टर नहीं है। ओके, कल्पना योगी क्लियर हो गया। क्लियर होना जरूरी है, माइंड से क्लियर नहीं, समझ में आना क्लियर होता है। ठीक है ना, तुम तो सब पूरा दिमाग से क्लियर हो गया। देखिए डर्मिस, दिस इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ स्किन which contains which contains blood vessels, blood capillaries, neurons, collagen fibers, white and yellow, and lymphatic nodes or lymphatic glands, all जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं, सारे लिविंग कंपोनेंट्स इसी में होंगे डर्मिस में। ठीक है ना, और जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं लाइक स्वेट ग्लैंड्स हो गई, लाइक ऑयली ग्लैंड्स हो गई, जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं वो सारा कहाँ पे ऑरिजिनेट होती है? डर्मिस में होती है। इसके मैं नोट्स अभी भेज दूंगा आपको, खुद पे डाल दूंगा, तो आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें। एक तो आप मुझे ये बताइए कितने आपके नोट्स मैंने किस चैप्टर तक के भेज चुका हूँ? किस चैप्टर तक के नोट्स मैंने आपको सेंड कर चुका हूँ अभी तक? ओके, 34 तक सेंड कर दिए ना मैंने, तो चलिए मैं इसका भी आज सेंड कर दूंगा। क्लियर? हाँ बेटा, कर दी 34 तक। नहीं किए तो मैं दोबारा से डाल दूंगा आज, लेकिन मैंने कर चुका था 32, 33, 34 के एक साथ डाले थे मैंने नोट्स। ओके, तो डर्मिस का ये हो गया। अब अपने इसके स्टडी करते हैं डेरिवेटिव्स की। कौन कौन से बेसिक डेरिवेटिव्स होते हैं इसके? Derivatives. Derivatives of skin, which is first hair and its structure. आपने देखा होगा कि अगर हम बात करें अपनी बॉडी पे, जैसे जैसे नई जनरेशन आ रही है, उनकी बॉडी पे जो हेयर्स हैं उनका नंबर्स क्या होते हैं, धीरे कम होते जा रहे हैं। अगर हम लोग देखें तो उनकी पूरी बॉडी क्या करती थी, हेयर ही हुआ करती थी। ठीक है ना, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे जैसे हमारा एवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है ना, एवोल्यूशन में क्या हो रहा है, धीरे धीरे हमारी बॉडी की जो हेयर्स हैं उनके नंबर्स रिड्यूस होते जा रहे हैं, क्योंकि बॉडी में किसी ज़माने में रिक्वायरमेंट थी इनकी हेयर्स की, बट अब हमारी बॉडी में क्या है कि धीरे धीरे इनकी रिक्वायरमेंट कम होती जा रही है। तो पूरी बॉडी जो होती है क्या होती है, हेयर से कवर्ड होती है। आज इसमें हम एक डायग्राम के थ्रू पूरा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेंगे, जिसकी थ्योरी मैंने नोट्स में भी नहीं लिख रखी है, केवल डायग्राम बना रखा है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने इसके एक्सप्लेन करने का थ्योरी को लिख देना। ओके, तो बेसिकली जो हेयर्स होते हैं इसका जो ऑरिजिन है, ऑरिजिन पॉइंट है, वो होता है कौन सा, डर्मिस एरिया। तो ये तो हो गया अपना कौन सा, एपिडर्मिस।
सिस्टम होता है डर्मिस, टू लेयर्स बनाती हैं हमने यहाँ पे। ओके, तो डर्मिस जो एरिया होता है वहां से क्या होता है, कप शेप का स्ट्रक्चर बनता है इस तरह से। ओके, अब इसी से क्या होगा, यहाँ पे हेयर ओरिजिनेट होता है यहाँ से। इस तरह से एक हेयर के क्या दो पार्ट होते हैं बेसिकली। फर्स्ट जो आउटर पार्ट होता है दैट इज शाफ्ट, जो स्किन से बाहर निकलता है उसको हम क्या बोलेंगे, शाफ्ट। एंड शाफ्ट आल्सो कंटेन 3 लेयर्स। कौन कौन सी, आउटर लेयर कॉर्टेक्स, सॉरी आउटर लेयर क्यूटिकल, एंड मिडल कॉर्टेक्स। ओके, एंड इनर मेडुला। क्लियर हो गया। अगर हमने स्किन, अगर हमने हेयर का भी सेक्शन कटिंग अगर हमने किया तो इसमें अपने को 3 लेयर्स ऑब्जर्व होती है। आउटर लेयर क्यूटिकल, मिडिल लेयर कॉर्टेक्स एंड इनर लेयर कौन सा हो गया, मेडुला। देन कॉर्टेक्स जो रीजन होता है एक्चुअली में, ये कॉर्टेक्स रीजन क्या करेगा, पिगमेंट को कंटेन करता है। पिगमेंट मींस जो हेयर कलर होता है ब्लैक, उसको कंटेन करता है। अब क्या होता है, कहते हैं ना बाल सफेद हो गए, बाल सफेद होने का रीजन क्या होता है कि धीरे धीरे ये पिगमेंट होता है ड्यू टू लैकिंग ऑफ प्रोटीन। ओके, प्रोटीन की जब लैकिंग होती बॉडी में तो क्या होगा, ये पिगमेंट जो होगा ब्लैक वाला ये डिस्ट्रॉय होता है, इसकी जगह पे एयर फिल हो जाती है, हवा भर जाती है इसमें, और हवा भरने से एयर फिल होने से क्या होता है, पूरा जो शाफ्ट होगा ना वो आपको कैसा दिखाई देगा, वाइट। तो वाइट कोई पिगमेंट नहीं होता, उसमें एयर फिल हो जाने से अपना जो बाल है वो कैसा होता है, वाइट हो जाता है। बट ध्यान रखना ये जो एरिया होगा अंदर वाला ये ब्लैक रहेगा। अगर हम देखेंगे जो वाइटनेस जो आती है वो इनिशियली वो शाफ्ट से स्टार्ट होती है, और वो पिगमेंट धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होता जाएगा और वहाँ पे वो एयर फिल होती रहेगी, और एयर फिल होने से क्या होता है, पूरा हेयर है वो आपको वाइट दिखाई देता है। अब ये तो हो गया शाफ्ट एरिया, जिसके 3 पार्ट मैंने आपको बता दिए। सेकंड है जो इनसाइड का पार्ट होता है, जो अंदर की तरफ होता है, इसको बोलते हैं हेयर फॉलिकल। हेयर फॉलिकल, ओके, ये हेयर फॉलिकल है, इनसाइड वाला, आउटसाइड वाला शाफ्ट और इनसाइड वाला हेयर फॉलिकल। देन ये हो गया रूट हेयर, ठीक है ना। तो 3 पार्ट हो गए, फर्स्ट शाफ्ट, सेकंड हेयर फॉलिकल, एंड यहाँ पे हो गया रूट हेयर। तभी कभी आपने बाल कभी अगर मान लो जड़ से उखड़ता है ना, तो आप देखना उसका जो नीचे वाला पार्ट था स्वेलिंग किया हुआ होता है, क्योंकि ये रूट हेयर से अगर यहाँ से वो निकल गया ना, इसका मीन्स दोबारा से हेयर नहीं आते। अगर यहाँ से ब्रेक हुआ है देन वापस से ग्रोथ कर लेगा, बट यहाँ से अगर निकल के आया है इसका मतलब वहाँ से दोबारा कभी भी हेयर डेवलप नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे हेयर को बनाने वाली सेल्स होती है, ठीक है ना। अब देखिए ये जो कप शेप का जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे 2 कंटेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है तो हेयर पैपिला, इसको बोलते हैं अपने हेयर पैपिला। हेयर पैपिला का मीन्स होता है कि जो रूट वाला एरिया है वो कंप्लीटली ब्लड वेसल्स
या ब्लड जो कैपिलरीज होती है उनसे कवर्ड होता है। तो ब्लड कैपिलरीज का जो ग्रुप होता है उसको तो बोलेंगे हम हेयर पैपिला। क्लियर? और इसी के पास में होती है यहाँ पे इरेक्टर मसल्स, इरेक्टर पिली मसल्स। ओके, इरेक्टर पिली मसल्स। तो इरेक्टर पिली मसल्स का रोल क्या होता है? इरेक्टर पिली मसल्स का रोल ये होता है जैसे आपको कभी मान लो डर लगा अचानक, तो कहते हैं ना बाल खड़े हो गए शरीर के। तो बाल कब खड़े होते हैं, हेयर्स कब खड़े होते हैं? तो जैसे कभी अचानक डर लगा या बालों में अचानक कोई सामने आ गया सडन, तो शरीर के बाल क्या होते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहते हैं ना रोंगटे खड़े हो गए। तो रोंगटे खड़े होने में सबसे ज्यादा जो रोल होता है वो इरेक्टर पिली मसल्स का होता है। इरेक्टर पिली मसल्स जैसे ही उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है देन कंप्लीट हेयर जो स्ट्रेट फॉर्म में आ जाएगा, वरना किस फॉर्म में रहेगा, लूज फॉर्म में रहता है। तो लूज फॉर्म में रहेगा इसका मतलब वो नॉर्मल कंडीशन में है। ठीक है ना? तो एक बार मैं वापस इसको रिपीट कर देता हूँ। देखिए, फर्स्ट है डेरिवेटिव्स हेयर और स्ट्रक्चर। तो देखिए एक हेयर के दो पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। सॉरी, फर्स्ट शाफ्ट, सेकंड हेयर फॉलिकल, थर्ड रूट हेयर। शाफ्ट है वो स्किन से बाहर की तरफ होता है और इसके कितने पार्ट होते हैं, आउटर, मिडल एंड इनर। आउटर क्यूटिकल, मिडल कॉर्टेक्स, इनर मेडुला एंड कॉर्टेक्स रीजन आल्सो कंटेन पिगमेंट, हेयर पिगमेंट। ओके, देन सेकंड पार्ट हो गया हेयर फॉलिकल। जो इनसाइड एरिया जो होता है स्किन के अंदर जो होता है उसको हम बोलते हैं हेयर फॉलिकल कहते हैं। और ये क्या होता है कि ये इसका जो ओरिजिन होता है वो हम कह सकते हैं किस एरिया से होता है, डर्मिस एरिया से। देन उसके बाद में कप शेप का जो स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं रूट हेयर। और रूट हेयर आल्सो कवर्ड 2 स्ट्रक्चर्स। नंबर 1 ब्लड कैपिलरीज व्हिच इज नोन एज हेयर पैपिला एंड सेकंड इरेक्टर पिली मसल्स। ओके, जो कि हेयर को इरेक्शन में हेल्प करता है, मतलब उसमें स्ट्रेंथ लाने में हेल्प करता है। अब इसका ऐसा पूरा नोट्स में भेजूंगा, लेकिन आप इसका एक वो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ले लिया बेटा आपने सबने स्क्रीनशॉट ले लिया? वैसे भी इसके नोट्स डाल दूंगा अभी ग्रुप पे, लेकिन फिर भी आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेने से क्या होगा, ओके हर स्टूडेंट सबसे पहले स्क्रीनशॉट लेता है। गुड, चलिए नेक्स्ट ग्लैंड्स। ग्लैंड्स सेकंड है क्यूटेनियस ग्लैंड डेरिवेटिव्स। फर्स्ट हो गया हेयर, सेकंड हो गया क्यूटेनियस ग्लैंड्स। मींस इसमें शॉर्टली हम कुछ ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि अपनी बॉडी में कौन कौन सी ग्लैंड्स होती है, जिसमें फर्स्ट दे रखा है स्वेट ग्लैंड। देखिए जितनी भी ग्लैंड्स होंगी ना, जितनी भी है अपनी बॉडी में, वो सारा यहाँ से ऑरिजिनेट होती है। कहाँ से? डर्मिस एरिया से। तो स्वेट ग्लैंड तो आपको पता है क्या होती है, जो कहते हैं ना स्वेट को रिलीज करती है, पसीने को रिलीज करती है। और इसमें क्या क्या होता है स्वेट में? एक्चुअली होता क्या है, वाटर प्लस यूरिया प्लस CO2, ये बेसिकली कंटेंट्स होते हैं, प्लस सॉल्ट्स। तो इसमें जो कहते हैं ना पसीने में बदबू आती है, उसका सबसे बड़ा रीजन होता है यूरिया, क्योंकि यूरिया मीन्स यूरिन। बट कुछ अमाउंट में क्या होता है, यूरिया हमारी बॉडी से स्वेट के फॉर्म में भी क्या होती है, रिलीज होती है। और वही क्या करता है, इस यूरिया में सॉल्ट मिक्स हो जाता है। और यूरिया में सॉल्ट मिक्स होने से क्या होता है, यूरिया से तो स्मेल आती है, बट कहते हैं ना कपड़े कड़क हो जाते हैं, कपड़े में मतलब कहते हैं ना स्ट्रेंथ आती है, वो होती है किसके, सॉल्ट के डिपॉजिट होने से होती है। और जो स्पॉटेड बन जाते हैं, येलो कलर के बन जाते हैं, स्पॉट बन जाते हैं। तो येलो कलर का स्पॉट बनना मीन्स उसमें यूरिया की अमाउंट
तो फर्स्ट हो गया सेट ग्लैंड्स, नंबर 2 सीबेसियस ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड, और इसको हम बोलते हैं ऑयल ग्लैंड। तो देखो ये तो मैं क्या पूछ रहे थे अभी, देखो मैं फटाफट इस ग्लैंड्स को फटाफट कंप्लीट करता हूँ क्योंकि ज़्यादा दिमाग मत खराब करो। इसमें एपिडर्मिस में ब्लड कैपिलरीज होती है क्या? एपिडर्मिस में नहीं होती बेटा, डर्मिस में होती है। मैंने बताया ना अभी, एपिडर्मिस में कहीं पर भी ब्लड कैपिलरीज नहीं होती है, केवल डर्मिस वाला जो एरिया होता है, लोअर वाला जो एरिया होता है, उसी में ही क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज होती हैं। अब आप कहोगे अब तो ऊपर से थोड़ा सा कांटा और ब्लड निकल आया तो वो अलग कंडीशन होती है यहाँ पे, ठीक है ना। आपको थोड़ा सा डीप काटना पड़ेगा तब कहीं जाके स्किन में से ब्लड आएगा, उससे पहले ब्लड नहीं आएगा। क्लियर? मैं फटाफट से आपको ये करवा देता हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मैं रीड करके बता देता हूँ, नोट्स में भेज दूंगा अभी आपको। एक होती कौन सी इसमें हो गया, स्वेट ग्लैंड हो गया। नंबर 2 पे है सीबेसियस, जिसको ऑयली ग्लैंड भी बोलते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि जहाँ जहाँ पे होल होते हैं ना, होल का मीन जहाँ से एयर डेवलप होगा वहाँ पे होल होगा, और उस होल से कोई भी पैथोजन एंटर ना करे, इसके लिए वहाँ पे सीबेसियस ग्लैंड होती, मीन्स ऑयल ग्लैंड होती है। और वो सीबम मीन्स ऑयली एक सब्सटेंस को रिलीज करता है, काफ़ी ज़्यादा स्टिकी होता है, वो किसी भी पैथोजन को एंटर होने से रोकता है। उसके बाद में थर्ड नंबर पे है मैमरी ग्लैंड्स। तो फीमेल में आपको पता है मैमरी ग्लैंड्स मिल्क को रिलीज करती, प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। एंड नंबर डी पे है नेक्स्ट है सीरोमिनस ग्लैंड। तो सीरोमिनस ग्लैंड जानते हो, ये अपनी जो ईयर डक्ट होती है ना, ईयर कैनाल, कान के अंदर सीरोमिनस ग्लैंड होती है, और ये सीरोमिन लिक्विड को रिलीज करती है। इससे फायदा क्या होता है कि सर ईयर ड्रम, जिसको हम बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसको आप लोग बोलते हैं ईयर ड्रम बोलते हैं, वो ईयर ड्रम जो होता है उसके ऊपर पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, पैथोजन एक्सेट्रा, ये उस पर डिपॉजिट नहीं होते जाके, जिससे उसमें स्ट्रेंथ रहे, ठीक है ना। तो सीरोमिन जो ग्लैंड होती है, सीरोमिन लिक्विड होता है, वो ईयर ड्रम को प्रोटेक्ट करती है, किससे? डस्ट पार्टिकल एंड पैथोजन से। इसके बाद में पेरिनियल ग्लैंड। पेरिनियल ग्लैंड जो होती है ना, पेरिनियल ग्लैंड, ये जो हमारे सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ओके, लाइक इसमें दे रखा है कह सकते हैं टेम्पोन मीन्स ग्लांस, पेनिस, एनस, ठीक है ना, यहाँ भी ये होती हैं। और इसको यहाँ पे बुक में लिखा हो सेंट ग्लैंड, मतलब ये परफ्यूम को रिलीज करती हैं। अब आप कहेंगे परफ्यूम का मतलब वो गुलाब वाला परफ्यूम नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल परफ्यूम है, तो कहते हैं इसको सेंट ग्लैंड भी कहते हैं, जो कि सेंट मीन्स परफ्यूम मीन्स एक गुड अच्छी फ्रेगनेंस को क्रिएट करता है, ये वहाँ पे होती है, ठीक है। उसके बाद मिबोवियन ग्लैंड होती है। तो मिबोवियन ग्लैंड जो होती है ना, अपनी आई लैशेस जो होती है, आई लैश जो ये बाल होते हैं आंखों के पलकों के ऊपर जो होते हैं, जिनको हम आई लैश बोलते हैं, यहाँ पर होती है। इससे क्या होता है कि जब हम पलकों को, आई लैशेस को बंद करते हैं, आई लिड्स को बंद करते हैं, तो उससे क्या होता है कि नीचे वाली आई लिड्स, आई लैश और ऊपर वाली, ये दोनों क्या होती है, अटैच नहीं होती, चिपकती नहीं, उनको लुब्रिकेशन देते हैं जिससे इजीली ओपन क्लोज हो सके, ठीक है। उसके बाद जैस ग्लैंड, ये भी क्या होती है, आई लिड्स के पास में ही होती है। इस तरह से ये पूरा हो चुका है। उसके बाद में है इसका एक फंक्शन है स्किन के। तो स्किन का फंक्शन फर्स्ट हो गया प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी, प्रोटेक्ट करती है। सेकंड है टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, ठीक है ना। शेप ऑफ द बॉडी, बॉडी को शेप भी बनाती है, ठीक है ना। इसके बाद में दे रखा है डिफरेंट टाइप के जो सब्सटेंस होते हैं उसको स्टोर भी करती है, और एक्सक्रीशन में भी हेल्प करती है, लोकोमोशन में भी हेल्प करती है, स्केलेटन को भी स्केलेटन के फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है, ठीक है ना। एंड एट लास्ट आप देखा ना, इसको जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहते हैं। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का मीन्स हो गया जितने भी फंक्शन होते हैं बॉडी के, वो टोटल बॉडी के स्किन के थ्रू क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं, ठीक है बेटा। ये इसके नोट्स मैं भेज दूंगा, फटाफट आप इसको कर लेना। 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और जो मैंने आपको बता दिया कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। कल से अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कौन सा, 22 डाइजेस्टिव सिस्टम। अब अपने जितने भी सिस्टम आएंगे, एक्सक्रीशन है, रेस्पिरेटरी है, डाइजेशन है, वो सारे के सारे सिस्टम आप आ जाएंगे, ठीक है ना।